दोस्तों, एक सवाल, क्या होगा जब एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया हो, नौकरी गई, इज्जत गई, जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, और वो एक रात समंदर के किनारे जाए अपनी जिंदगी खत्म करने के इरादे से, और वहां उसे पानी में एक घायल जलपरी मिले। एक असली जलपरी जो न परिकठाओं वाली प्यारी है, न डिज्नी वाली मासूम, बल्कि जो खतरनाक है, जंगली है, और जिसकी एक नजर से रूह कांप जाए। और वो इंसान उस जलपरी को बचाकर घर ले आए, अपने बाथटब में छुपाए और उसे ठीक करने की कोशिश करे। अब सोचो, जब उस जलपरी के होने की खबर दुनिया को लगी तो क्या होगा। लालची लोग, खतरनाक दुश्मन और एक टूटा हुआ इंसान जो पहली बार किसी चीज के लिए लड़ना चाहता है। यही है 2026 की हॉलीवुड की सबसे अनोखी, मजेदार और दिल को हिला देने वाली फिल्म मरमेड की कहानी। और इस फिल्म को देखकर आप हंसेंगे भी, डरेंगे भी, और शायद एक पल के लिए सोचेंगे भी कि जिंदगी में पर्पस कहां से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लोरिडा, अमेरिका का वो हिस्सा जो अपनी अजीब खबरों के लिए मशहूर है। यहाँ का मौसम गर्म है, समंदर नजदीक है, और इसी फ्लोरिडा में रहता है डग। डग का किरदार निभाया है जॉनी पेम्बर्टन ने, जिन्हें आपने प्राइम वीडियो की सुपरहिट सीरीज फॉलआउट में देखा होगा। डग की जिंदगी को अगर एक शब्द में बताना हो तो वो शब्द है बर्बाद। डग एक एडिक्ट है, ड्रग्स उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए हैं। उसकी नौकरी थी एक स्ट्रिप क्लब में फिश टैंक्स साफ करना। हाँ, यही था उसका काम। और जब ये नौकरी भी चली गई, जब उसे वहां से भी निकाल दिया गया, तो डग के पास कुछ नहीं बचा। कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन डग की जिंदगी में एक चीज है जो उसे अभी भी जमीन से जोड़े रखती है, उसकी छोटी बेटी लेला। लेला का किरदार निभाया है डेविन मैकडॉवेल ने। लेला छोटी है, मासूम है, और उसके लिए उसका बाप चाहे जैसा भी हो, वो उसका बाप है। डग और लेला का रिश्ता इस फिल्म की इमोशनल कोर है। डग एक ऐसा बाप है जो जानता है कि वो अच्छा बाप नहीं है, और यही बात उसे अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ती है। लेकिन जब आप टूट चुके हों, जब हर रास्ता बंद लगे, तो एक वो रात आती है जब डग बोट लेकर समंदर में निकल जाता है, अकेला, अंधेरे में। जीना नहीं चाहता। और उसी रात, उसी अंधेरे में उसे कुछ दिखता है, पानी में एक शेप। पहले लगता है शायद कुछ मरा हुआ जानवर है, लेकिन जब डग करीब जाता है तो वो जो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। एक जलपरी, एक असली जीती जागती मरमेड। लेकिन ये वो मरमेड नहीं है जो आपने किताबों में पढ़ी है। ये खूबसूरत तो है, लेकिन एक डरावनी खूबसूरती के साथ। घायल है, उसके शरीर पर चोटें हैं, उसकी सांसें धीमी हैं। डग एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। उसका दिमाग कहता है भाग जा, लेकिन उसका दिल, वो टूटा हुआ, ड्रग्स में डूबा हुआ, बर्बाद दिल कहता है इसे बचा। और डग उस जल परी को अपनी बोट पर उठाकर घर ले आता है। घर पहुंचकर डग उस जल परी को अपने बाथटब में रखता है, पानी भरता है और उसे ठीक करने की कोशिश शुरू करता है। जल परी का नाम फिल्म में डेस्टिनी है, और उसका किरदार निभाया है एवरी पोटेम्बरी ने। डेस्टिनी कोई हेल्पलेस क्रीचर नहीं है, वो फियर्स है, एग्रेसिव है। जब उसकी आंखें खुलती हैं और वो डग को देखती है, तो उसकी पहली रिएक्शन डर नहीं, गुस्सा है। वो डग को बाइट करने की कोशिश करती है। वो बाथटब में तड़पती है, वो अपनी आजादी चाहती है। डग को उसे शांत करना है, उसे ठीक करना है। और यह आसान नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी कोई ऑर्डिनरी मरमेड नहीं है। उसमें एक ऐसी ताकत है जो इंसान नहीं समझ सकता। डग के नेबर्स हैं कीथ और टॉड, और यहां फिल्म में कॉमेडी का एक जबरदस्त तड़का लगता है। कीथ का किरदार निभाया है केविन नीलॉन ने, और टॉड का किरदार निभाया है टॉम आर्नोल्ड ने। ये दोनों फ्लोरिडा के वो टिपिकल लोकल्स हैं जो हर चीज में नाक घुसाते हैं, जिनके पास हर चीज की एक थ्योरी है, और जो हर सिचुएशन में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जब डग ने डेस्टिनी को छुपाया है, तो ये दोनों उसके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, और उनकी कॉमेडी इन इंटेंस मोमेंट्स में एक जरूरी हल्कापन लाती है। केविन नीलॉन और टॉम आर्नोल्ड की टाइमिंग इस पूरी फिल्म में बेहद एंटरटेनिंग है।
लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब शुरू होती है जब खबर फैलती है। फ्लोरिडा में कोई राज ज्यादा देर नहीं छुपता। किसी को पता चला, किसी ने किसी को बताया, और धीरे धीरे यह बात उन लोगों तक पहुंची जो इसे एक सीक्रेट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और यहां आता है इस फिल्म का सबसे खतरनाक किरदार, रॉन बोका। रॉन बोका का किरदार निभाया है रॉबर्ट पैट्रिक ने। और रॉबर्ट पैट्रिक का नाम सुनते ही आपको याद आएगा टर्मिनेटर 2 का वो T-1000 जो लिक्विड मेटल से बना था। वो खतरनाकपन, वो ठंडी इंटेंसिटी, रॉबर्ट पैट्रिक ने यहां भी वही एनर्जी लाई है। रॉन बोका एक ऐसा विलेन है जो डेस्टिनी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। उसके लिए यह जल परी एक जीवित खजाना है, एक ऐसी डिस्कवरी जो उसे दुनिया में सबसे ताकतवर बना सकती है। और वो डग की परवाह नहीं करता। डग उसके रास्ते में है तो डग को हटाना होगा। डग अब एक ऐसी जगह खड़ा है जो उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। उसके बाथटब में एक जल परी है। उसके घर के बाहर एक खतरनाक दुश्मन मंडरा रहा है। उसकी बेटी लेला को खतरा है। और डग खुद वो इंसान है जिसने कुछ दिन पहले जीना छोड़ना चाहा था। लेकिन अब उसके पास लड़ने की एक वजह है, डेस्टिनी को बचाना, जिसने उसे अनजाने में एक नई जिंदगी दी, और लैला को बचाना जो उसकी अपनी खून है। डग और डेस्टिनी के बीच जो बॉन्ड बनता है वो इस फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। डेस्टिनी धीरे धीरे डग पर ट्रस्ट करना शुरू करती है। वो अभी भी डेंजरस है, वो अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन डग में उसे कुछ दिखता है जो शायद उसने पहले किसी इंसान में नहीं देखा। एक ऐसा इंसान जो खुद टूटा हुआ है, लेकिन जो उसकी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है। यह एक स्ट्रेंज और अनोखी फ्रेंडशिप है, एक ड्रग एडिक्ट और एक मिथिकल क्रीचर। और यही फ्रेंडशिप इस फिल्म को सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी से ज्यादा बनाती है। रॉन बोका और उसके लोग जब डग के घर पर क्लोज इन करने लगते हैं तो जो होता है वो बेहद इंटेंस और बेहद मजेदार दोनों है। डग के पास न ट्रेनिंग है, न वेपन्स हैं, न कोई प्लान है। उसके पास सिर्फ है कीथ और टॉड की बेवकूफ मदद, लेला की हिम्मत और डेस्टिनी की वो ताकत जो तब सामने आती है जब उसे सच में खतरा होता है। डेस्टिनी जब पूरी तरह अनलीश होती है तो वो सीन देखकर ऑडियंस की सांसें रुक जाती हैं। ये वो पल है जब समझ आता है कि डेस्टिनी कोई हेल्पलेस क्रिएचर नहीं थी। वो एक प्रेडेटर है, एक एंशिएंट फोर्स है, और अब वो डग की तरफ है। केविन डैन का किरदार भी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, एक ऐसे इंसान की तरह जो इस पूरी सिचुएशन में एक और लेयर ऐड करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन है जिसमें डग को साबित करना है कि वो अपनी बेटी के लिए और डेस्टिनी के लिए लड़ सकता है। और यह कॉन्फ्रंटेशन उतना ही कैओटिक और अनएक्सपेक्टेड है जितनी पूरी फिल्म है। फिल्म का एंडिंग, जो मैं आपको फुली नहीं बताऊंगा ताकि आपका सरप्राइज बचे, वो बेहद सेटिस्फाइंग है। डग की जर्नी एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो अपनी सबसे डार्क जगह से उठा और किसी और की जान बचाते बचाते अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ लिया। और डेस्टिनी, वो जल परी जो किसी फेरी टेल से नहीं निकली, वो एक ऐसा सिंबल है कि कभी कभी जिंदगी में सबसे अजीब और अनएक्सपेक्टेड जगहों से उम्मीद मिलती है। मरमेड 8 अप्रैल 2026 को यूएस थिएटर्स में रिलीज हुई और यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको एक साथ हंसाएगी, डराएगी और कहीं ना कहीं अंदर से हिलाएगी। डायरेक्टर टाइलर कॉर्नैक ने एक बेहद यूनिक विजन के साथ यह फिल्म बनाई है। जॉनी पेम्बर्टन का डग एक ऐसा किरदार है जो आपको पसंद आएगा क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, वो मैसी है, वो रियल है। और रॉबर्ट पैट्रिक का विलन आपको रात को याद आएगा। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो एक साथ कई इमोशंस दें, कॉमेडी, हॉरर, इमोशन और एक्शन, तो मरमेड आपके लिए है। कमेंट में बताइए, क्या आप एक रियल मरमेड से मिलना चाहेंगे? इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और दमदार और अनोखी फिल्मों की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।